अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज की इस क्लास में हम कुछ शेप बनाएंगे विद ऑल द टूल्स दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। तो सबसे पहला शेप जो हम बना रहे हैं वो एक पेंसिल है। तो आप देख सकते हैं पेंसिल हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ये, इसके साथ हमने ये स्केच भी रखा हुआ है। तो स्केच इसलिए रखा हुआ है कि जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट हमारा इस तरह बनता है तो उससे पहले हमेशा स्केच ही बनता है, क्योंकि अगर स्केच होगा तभी उसमें हम कलर्स फिल करेंगे, ग्रेडियंट्स फिल करेंगे, तभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये शेप्स हैं वो ग्रे एरिया में रखे हुए हैं। तो आर्ट बोर्ड पे नहीं है, तो अभी मुझे आर्ट बोर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ आर्ट बोर्ड में जाऊँगा और जो मेरा एक आर्ट बोर्ड बना हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। तो ये मेरा आर्ट बोर्ड जो बना हुआ है वो सामने आ गया बिल्कुल। वरना वैसे मुश्किल हो जाता है कभी कभी ढूंढना। तो यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक करना है, आपका आर्ट बोर्ड आ जाएगा। तो हम वैसा ही एक पेंसिल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, लाइक दिस। मैं इन सबको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि for now I don't need them। तो मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया, उसमें से ये शेप बनाया है मैंने, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाके इसमें एक एंकर पॉइंट बनाऊंगा बीच में। क्यों बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके सेंटर में कर्सर को ले आया हूँ तो ये मुझे गाइड्स बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक एंकर पॉइंट बना दिया है। एंड आफ्टर दैट मैं जैसे ही ये पहले ऑलरेडी बने हुए जो एंकर पॉइंट्स उन पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के साथ जो पेन टूल है उसके साथ एक छोटा सा माइनस का निशान बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये माइनस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अभी हमें क्या करना है कि मैं इसको नीचे ले आऊँगा, सिर्फ इस एंकर पॉइंट को शिफ्ट दबा के, ताकि इसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो, लाइक दिस। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं पेन टूल को राइट क्लिक करके जैसे ही एंकर पॉइंट टूल लूँगा, अब इसको चूज़ कर सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी है कि शिफ्ट सी दबाऊँ अगर मैं, लाइक दिस। कि मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल चाहिए, मैंने शिफ्ट सी दबा दिया, आ गया। अब मैं एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, एंकर पॉइंट टूल बेसिकली इसको राउंड करता है। बिफोर मतलब कुछ भी हमें इस तरह करनी चाहिए, अदरवाइज हम राउंड कैसे कर देते हैं, हम इस तरह राउंड करते हैं। तो ये इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हम एंकर पॉइंट टूल यूज़ करते हैं। एंकर पॉइंट टूल इस तरह करता है कि मैं शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर रहा हूँ, मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है ताकि मेरी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हैं इसने उसी पॉइंट पे इसको छोटा नहीं किया, उसकी लेंथ कम नहीं की, बट वहीं पे इसको राउंड कर दिया। तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं इसकी कॉपी लूँगा, बिल्कुल इसकी एक कॉपी लूँगा, शिफ्ट दबा के लूँगा ताकि अलाइनमेंट ख़राब ना हो, और इसको बिल्कुल अटैच कर लूँगा। और फिर मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ ताकि वही ऑपरेशन रिपीट हो जाए, मुझे बार बार वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक शेप आ गया है। फॉर नाउ मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, दिस ग्रीन। सब में मैंने एक ही कलर फिल कर दिया है। अब मैं इसके कलर्स के साथ छेड़छाड़ करूँगा, मैं इसमें ग्रेडियंट्स को फिल करूँगा, लाइक दिस। मैं इसमें फिलहाल मैं सिर्फ इसमें ग्रेडियंट फिल करूँगा, और ये मैं ग्रेडियंट लेके आ गया। इसमें जो ये पॉइंट्स हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज़रूरी नहीं है। मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ अल्टर दबा के ताकि सेम कलर किया जाए। तो हमारा ग्रेडियंट तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इनके कलर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम करूँगा। यहाँ पे मैं एचएस भी ले रहा हूँ ताकि ह्यू सैचुरेशन को मैं कंट्रोल कर सकूँ, और इसके स्ट्रोक में ख़त्म कर रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे इस एंकर पॉइंट की जो है थोड़ा जो इंटेंसिटी है वो डार्कर चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क, लाइक दिस। अब इस एंकर पॉइंट की इंटेंसिटी में सैचुरेशन बढ़ा दूंगा।
इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रेडियंट तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक और एंकर पॉइंट बनाया है। अब इसकी इंटेंसिटी मैं थोड़ी सी नॉर्मल रख रहा हूँ, इसकी मैं और ज़्यादा कम कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और वाइट करूँगा। याद रखिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर चूज़ नहीं किया, मैं ग्रीन की इंटेंसिटी को ही कम कर रहा हूँ ताकि मुझे हाईलाइट चाहिए था यहाँ पे। उसी तरह मैं इस एंकर पॉइंट को भी सेम तरीके से यहाँ पे करूँगा, बट मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए। मुझे इसकी जो है वो थोड़ी सी किसी और तरीके से चाहिए। मुझे इसमें ये एंकर पॉइंट थोड़ा सा डार्क चाहिए, लाइक दिस। और ये मुझे थोड़ा सा greenish चाहिए, like this, and I need this a little bit darker. ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डार्क चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा जो पेंसिल का स्केच है वो तैयार हो गया है। अब मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ। स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया, इसका जो कलर है वो मैंने स्किन कलर रख दिया है। एंड वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। पेन टूल लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में आके यहाँ पे जहाँ हमें गाइड्स बताएंगे वहाँ मैं एक एंकर पॉइंट बना दूंगा। एंड आफ्टर मेकिंग द एंकर पॉइंट मैं यहाँ वाले एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ वाले एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और मैं शिफ्ट दबा के इसको बड़ा कर रहा हूँ, लाइक दिस। इसको मैं अरेंज करके सेंड टू बैक कर रहा हूँ ताकि ये इसके आगे आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो अब मुझे चाहिए इसकी नोक। जिस तरह पेंसिल की ब्लैक नोक होती है, मुझे एक नोक भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को ही यहाँ से नाइफ टूल लूँगा। इरेजर को जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको नाइफ टूल मिल जाएगा। अब नाइफ टूल क्या करता है कि उसी शेप को वहीं से बिल्कुल काटता है, लाइक दिस। आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा। अब एक मेरी नोक यहाँ पे बन चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। अब इसको मैं अलग से कलर फिल कर सकता हूँ, दिस। तो ये हमारा बेसिक स्केच तैयार हो गया है और अब मैं इसमें कलर्स फिल करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह इंग्रेडिएंट्स फिल करूँगा कि ये एक राउंड स्फेरिकल आर्टिकल लगे हमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ग्रेडियंट्स को चूज करूँगा। ग्रेडियंट में जाके उसको ले आऊँगा एंड आई विल डिलीट दिस। So I'm going to make this a little bit darker. इसमें मैं saturation इसकी बढ़ा रहा हूँ, like this. उसका ब्लैक पॉइंट थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूँ। उसको मैं सेंटर में ले आऊँगा एंड इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ। So now you can see हमारा एक spherical gradient भी तैयार हो गया। अब रहता है इसका कलर। अब इसके कलर के लिए मैं सिंपल ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट जो होता है वो चूज करूंगा। यहाँ से मैं ब्लैक की एक कॉपी लूंगा, वाइट को सेंटर में ले आऊंगा और उनके जो मिड लेयर पॉइंट्स हैं, मिड एंकर पॉइंट्स हैं, मिड स्लाइडर्स सॉरी, मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, लाइक दिस। तो ये है हमारा नोक भी तैयार हो गई। अब रहता है ऊपर का ये पार्ट। अब ऊपर के पार्ट के लिए जो अपर पार्ट है, बट बिफोर मेकिंग दैट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ।
मैंने अब एक पार्ट बना दिया है, अब इसमें कलर फिल करूँगा। फॉर नाउ मैं इसमें ऑरेंज फिल कर देता हूँ। दूसरे एक पॉइंट में मैं येलो फिल कर देता हूँ। आपको समझ आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सिंगल पॉइंट की कॉपी ले रहा हूँ। यू कैन सी हमारे पास इससे तरह का एक कलर आ गया है। अगर मैं ये भी उठा के इसमें डाल दूँ तो सेम बन जाता है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ शेप्स बना रहा हूँ, लाइक दिस। मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ एंड मेकिंग दिस लाइक दिस। तो एक मैं इसमें ऑरेंज कलर का बनाऊंगा, एक मैं इसमें येलो कलर का बनाऊंगा। इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ, मेकिंग कॉपी ऑफ इट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं दूंगा मैं एंड मेकिंग अनदर कॉपी ऑफ इट। नाउ प्रेसिंग कंट्रोल डी। नाउ इट सीम्स सो गुड। अब हमने रबर बनाना है, तो मैं यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। I'm doing this. इसको मैं यहाँ से रेड कलर दे रहा हूँ और अरेंज में जाके इसको सेंटर बैक कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड उसको भी ग्रेडियंट दे देते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया है, बिल्कुल वैसा ही। साइज इसकी थोड़ी सी छोटी हो गई है, वो अलग बात है, बट और फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस गाइस। अगली वीडियो में हम एक कोपरा मिनी का लोगो बनाएंगे, लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि लोगो कैसे बनते हैं, उनकी पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.